ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના બંગલે એક પાઉંભાજી વેચતા વ્યક્તિના દીકરાને માર માર્યો હોવાની ઘટનાએ જોર પકડ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક પોલીસે કેસ ન લેતા એસપી સુધી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી। આ ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો મારપીટ કર્યા બાદ યુવક ગુમ થઈ ગયો હોવાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો હતો, પરંતુ અત્યારે આ ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો છે, કારણ કે ગુમ થયેલા રાજકુમારની લાશ છેક રાજકોટથી મળી આવી છે। રાજકોટ નજીક એક અકસ્માતમાં અજાણ્યા યુવકનું મોત થયું, જેમાં મૃત્યુ પામનારા યુવકની ઓળખ गोंडलना लापता युवक तरीके थई हती। काफी टाइम से 30 वर्षों से मैं गोंडल में धंधा कर रहा हूँ। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे किसी से कोई दुश्मनी कभी मैंने महसूस ही नहीं की, और मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मुझे यहाँ क्या चूटनी लड़नी है, मेरे को क्या राजनीति में जाना है। मैं तो धंधा करने के लिए बाहर निकला था, और उस दिन जो भी हुआ था वो मैंने पहले दिन से ही मतलब वो FIR भी कर रखी है, बोले फरियाद भी की, सब कुछ की। 3-4 दिन कोई भी मतलब पुलिस ने इधर उधर गोल गोल घुमाया मेरे को, और मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को। और अब मेरा बच्चा मेरे को मरा हुआ बता रहे हैं। अब मेरी हालत ही इतनी नहीं कि मैं ज्यादा कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्रालय या गृह मंत्री जी से और मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ निष्पक्ष जांच हो, मेरे बच्चे की निष्पक्ष जांच हो, और मुझे मतलब न्याय मिले, बस यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। बच्चे के जो दोषी है उनको सजा मिले, अगर कोई दोषी है तो पहले जांच में जो भी है। क्या वारदात क्या हुई थी? वारदात हुई थी वो तो आप सब वो झगड़ा हुआ था सर, वो तो सब मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि झगड़ा हुआ था। रोड पे चलते हुए को बुला करके अंदर एक मकान में मारपीट करी थी क्या, तो मेरा बचाव हो सकता है कि वो डिप्रेशन में आ गया और रात को उसी हिसाब से निकल गया वो बाहर क्या। वो मेरे को उसकी जांच करनी है, पता करना है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। कौन से घर में मारा गया था? वो घर तो वो नहीं का था सर, भूतपूर्व धारासभ्य जयराज सिंह जी का। बाकी मैं कोई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, न मेरे को कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है कि भाई उनसे मैं कोई द्वंद्वी हूँ। मैं तो बाहर का ही हूँ, बाहर से आया और बाहर ही जाने वाला हूँ। फोरेंसिक रिपोर्ट हुई? हाँ, फोरेंसिक और FSL रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए बस। આ મામલે રાજકુમારના પિતાએ આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે તેઓ તેમના પુત્ર સાથે પૂર્વ ધારાસભ્યના બંગલા સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ગણેશ જાડેજાએ તેમને અટકાવ્યા અને 7 થી 10 માણસોએ સાથે માર માર્યો હતો। ત્યારબાદ તેઓ ઘરે જતા રહ્યા, પરંતુ પુત્ર રાજકુમાર રાત્રે ફરી આ બાબતે ફરિયાદ કરવા ત્યાં ગયો હતો, પરંતુ પછી તે ત્યાંથી ગુમ થઈ ગયો હતો। આ બાબતે પોલીસને જાણ કરી હતી અને બાદમાં રાજકોટ એસપીને લેખિતમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી હતી। જો કે અત્યારે આ પુત્રના મોતના કારણે પિતા સહિત પરિવારમાં ભારે શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે।